हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बिंदिया एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्लम टिप्स। सो आज जो हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है गैस। बच्चों में गैस की प्रॉब्लम होना सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, लेकिन मदर्स के लिए भी बहुत बड़ा ट्रबलसम है। बच्चे तो रोते रहते हैं, लेकिन उनके रोने से उनकी माएँ भी साथ में रोती रहती हैं। सो आई हैव कम अप विद अ टॉपिक ऑन हाउ टू प्रिवेंट एंड व्हाट आर द रेमेडीज़ फॉर गैस इन बेबीज। सो लेट्स टॉक अबाउट गैस। बच्चों में बहुत रीज़न से हो सकती है। बहुत कॉमन रीज़न है कि जब भी वो बॉटल फीड लेते हैं या फिर ब्रेस्ट फीड लेते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा रो लेते हैं तो हवा स्वलो कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको गैस की शिकायत होती है। अब क्यों होती है, उसके पीछे ये रीज़न है कि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, या कह लीजिए कि अंडर डेवलप्ड होता है। सो अभी वो सबको डाइजेस्ट करने के लायक नहीं होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहले कि गैस ना हो उसके प्रिवेंशन टिप्स क्या ले सकते हैं। सबसे पहले है कि अगर आपका बच्चा बॉटल फीड ले रहा है या ब्रेस्ट फीड ले रहा है तो उसका हमेशा सर टम्मी से ऊपर होना चाहिए। यानी कि अगर वो आपके गोद में दूध पी रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी आर्म्स की सपोर्ट से या फिर अपने हाथ की सपोर्ट से उसका सर उसके टम्मी से ऊपर स्ट्रेट रखें। यू कैन ऑल्सो गिव देम अ स्मॉल पिलो और कुशन, या फिर आप उनके पीछे छोटा सा ब्लैंकेट का सहारा ही उन्हें दे सकते हैं ताकि उनकी गर्दन टम्मी से ऊपर रहे, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई चांस ही नहीं होता है गैस होने का। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि बच्चों को जब मदर्स बॉटल फीड कराती हैं तो बॉटल छोड़ के वो अपने बाकी हाउस होल्ड कोर्स करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से बच्चा हमेशा खाली बॉटल ही सक करता रहता है। दैट मीन्स ही स्वॉलोइंग लॉट ऑफ एयर इन हिज टमी, जिसकी वजह से बच्चे का गैस होने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। दिस हैपन्स विद द पेसिफायर्स ऑल्सो। कोशिश कीजिए कि आप बच्चों को कम से कम पेसिफायर्स दीजिए। जस्ट मैंने अपने बच्चे को ना तो पेसिफायर दिया है और ना ही उसे अकेला छोड़ के बॉटल फीड कराया है। येस, अगर आप देखें कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हवा ले चुका है तो थर्ड थिंग जो आप कर सकते हैं दैट इज़ बर्प आफ्टर एवरी फीड। चाहे आपके बच्चे को गैस हो या ना हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चे को बर्प या डकार जिसे बोलते हैं वो कर पाएँ, क्योंकि बच्चा जब भी दूध पीता है तो इट्स मैंडेट कि आपका बच्चा बर्प करे, राइट। अगर आपका बच्चा बॉटल फीड ले रहा है तो दिन में एक बार दो बार जितना जितना आपको लगता है कि उसे ज़रूरत है उतनी बार बर्प करवाएं। और अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड ले रहा है तो यू कैन गेट देम बर्प मिड वे ऑफ द फीड, यानी कि एक ब्रेस्ट से दूसरी ब्रेस्ट में जब फीड करवाते हैं तो उसके बीच में पहले एक बार बर्प करवा लीजिए। अपने कंधे पे ले जाके आप हल्के हल्के हाथों से थपथपाएं या ऊपर से नीचे ले जाके हाथ उसके सहलाते रहें। इससे अगर हवा कहीं भी अटकी होगी या कहीं भी फंसी होगी तो गैस नहीं बनेगी एंड बच्चों को बहुत रिलीफ मिलता है जब उनके पेट से हवा निकल जाती है। तो यस, आप कोशिश कीजिए कि हर फीड के बाद बच्चे को बर्प करवाएं। ये हमने बात करी थी प्रिवेंशन टिप्स की। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ की। कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो मेरे बच्चे के टाइम मुझे पता चली फ्रॉम माय मदर इन लॉ एंड माय मदर कि इन एक्सरसाइजेज को करने के बाद बच्चों में गैस की बहुत कम संभावनाएं होती हैं। पहली एक्सरसाइज जो सबसे पहले उन्होंने मुझे बताई थी बाईसाइकिलिंग, यानी कि आप बच्चों के दोनों टांगे पकड़ के साइकिलिंग मोशन में चलाएं एटलीस्ट फॉर 2-3 मिनट्स डेली, और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद आप हल्का सा जेंटल प्रेशर दे सकते हैं बच्चों के टम्मी पे एंड दे गेट रिलीफ फ्रॉम दिस ट्रबल विच इज़ गैस। इसका एक एक्सटेंडेड मूवमेंट भी है। आप बच्चों के नीज पकड़ के उसके टम्मी पे हल्का सा जेंटल प्रेशर लगाएं, मतलब कि आप नीज को बेंड करके उसके जेंटली टम्मी तक लेके जाना है आपको, जिसकी वजह से जो भी गैस पेट में फंसी होगी वो बाहर निकल आएगी। नेक्स्ट इज़ हींग का पानी। गर्म पानी लीजिए, उसमें फिर हींग मिला दीजिए, और वो हींग का पानी जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप उसे बच्चे के नेवल पे नहीं, उसके आगे पीछे टम्मी पे हल्का हल्का मसाज उस पानी से कीजिए। दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर गैस। अलाउ टम्मी टाइम ऑल्सो। आप बच्चों को कोशिश कीजिए कि टम्मी टाइम जितना दे सकते हैं, क्योंकि जितना वो उल्टे अपने टम्मी पे खेलेंगे उतनी ही उसकी मूवमेंट हैंड्स और आर्म्स की होंगी, जिसकी वजह से उनमें गैस होने के चांसेस बहुत कम होंगे। Hope you like this video, and if you have any questions you can mention in the comment section and I will try to answer those questions. I hope you're liking the content, and if you're liking the video please
subscribe my channel, and don't forget to share the video also with your friends and mothers who need help. So yeah, thank you very much for watching. See you again until my next video.